बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया हमेशा ये सोचती थी कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को परफेक्ट बैलेंस के साथ मैनेज करते हैं, मगर उसकी अपनी जिंदगी बिल्कुल बैलेंस नहीं थी। हर सुबह उसका फोन बजता और वो फौरन नोटिफिकेशन चेक करने लगती। ना नमाज पढ़ना, ना ही पढ़ाई करना, ना अल्लाह ताला का जिक्र करना और ना ही घर के काम। वो सोशल मीडिया में ही सिर्फ खोई रहती और फिर पूरा दिन गुजर जाता बिना किसी प्रोडक्टिविटी के और बिना किसी सुकून के। हानिया को लगता था कि उसका मसला सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो और गहरी थी। उसका सेल्फ कंट्रोल वीक था क्योंकि वो अल्लाह से दूर होती जा रही थी। हर रोज जब वो नमाज पढ़ने का सोचती तो फोन में ही खोई रहती और फिर कभी पढ़ ना पाती। वो महसूस करती थी कि हर दफा जब भी उसका फोन उसकी तवज्जो ले जाता तो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि वो अल्लाह से जो रिश्ता बनाना चाहती थी वो भी उसके हाथों से निकल रहा था। डिस्ट्रैक्शंस उसके दिनों का हिस्सा बनते जा रहे थे। बिना उसके नोटिस किए हानिया की जिंदगी एक आम सी रूटीन पर चल रही थी, मगर उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। एक शाम जब वो अपने बेड पर लेटी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम चमकने लगा। हानिया कैजुअली कॉल पिक करने लगी, मगर जैसे ही उसके कानों ने अगले लफ्ज सुने उसका दिल एकदम सुन हो गया। हानिया सबा नहीं रही। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। क्या? हानिया की आवाज कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी बेस्ट फ्रेंड सबा, जो उसकी तरह जवान थी, जिसके साथ वो हंस हंस के बातें करती थी, वो सिर्फ कल ही उसके साथ फ्यूचर प्लान्स बना रही थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। एक रोड एक्सीडेंट। जी हाँ, सब कुछ सिर्फ एक सेकंड में खत्म हो गया। हानिया ने फोन रख दिया। उसका दिमाग सुन हो गया। फिर जैसे ही शौक हल्का हुआ, एक गहरी रियलाइजेशन ने उसके अंदर तूफान मचा दिया। अगर सबा इस दुनिया से चली गई तो वो क्यों नहीं जा सकती? उसको किसने गारंटी दी है कि वो अगले चंद घंटे भी जिंदा रह सकती है? अगर मौत इतनी अचानक आ सकती है तो क्या वो तैयार है? उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। वो टूटकर रो पड़ी। हर वो घंटा जो उसने फजूल गुजार दिया, हर वो नमाज जो उसने नहीं पढ़ी, हर वो वक्त जो उसने बिना किसी मकसद के गुजार दिया, उसको सब कुछ याद आने लगा। हानिया ने कहा, मुझे भी कभी भी बुलाया जा सकता है, और क्या मैं इस हाल में अल्लाह ताला से मिलूंगी? हानिया ने आंखों से बहते आंसुओं को पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस अब और नहीं। उसने फैसला कर लिया, वक्त बर्बाद नहीं करना। मुझे अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरफ वापस लाना है। हानिया ने छोटे छोटे चैलेंजेस से अपनी जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले उसने नमाज के वक्त अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दिए। उसने अपने फोन के इस्तेमाल के लिए एक फिक्स टाइम रख दिया ताकि वो ज्यादा सोशल मीडिया और फजूल चीजों से अपना वक्त ना बर्बाद करे। जब फोन दूर रखा तो उसने महसूस किया कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुरान पढ़ना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, घर के काम करना, इन सब चीजों में कितना सुकून है। उसने दीन का इल्म लेना भी शुरू कर दिया। वो कुरान की क्लासेस करने लगी, तफसीर की क्लासेस करने लगी और स्कॉलर्स की मोटिवेशनल बातें सुनने लगी। ये छोटी छोटी चीजें उसको याद दिलाती थीं कि असल ताकत अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखने में है, ना कि इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस में खो जाने में। हानिया को समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं था, बल्कि एक बैरियर था, एक रुकावट था उसके और उसके सुकून के दरमियान। हर दफा जब फोन बज रहा होता, हर दफा जब वो यूट्यूब पे पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती, और हर दफा जब वो नेटफ्लिक्स पर पूरी पूरी रातें बिता रही होती, तब वो सिर्फ एक टाइम पास नहीं था, बल्कि वो अपने आप को डिप्रेशन और बेमकसद जिंदगी की तरफ धकेल रही थी। कुछ हफ्तों के अंदर हानिया के लाइफ चेंज होने लगी। उसका दिल हल्का महसूस होने लगा, उसका माइंड क्लियर होने लगा। जब उसने अपने वक्त का कंट्रोल वापस ले लिया तो सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ी, बल्कि अल्लाह से उसका कनेक्शन भी मजबूत हो गया। घर के कामों में उसका दिल भी लगने लगा। वो सेल्फ केयर भी करने लगी। उसके सेल्फ सिस्टम बढ़ गई और घर वालों के साथ उसका रिश्ता और भी अच्छा हो गया। हर वो वक्त जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के गुजर
رہا تھا اس کے سیلف کنٹرول کو اور بنا رہا تھا۔ ہانیہ کی کہانی ہر اس انسان کے لیے جو سیلف کنٹرول کا اسٹرگل کر رہا ہے۔ ہماری پرابلم صرف ہیبٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ہماری اسپرچولیٹی ویک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ٹائم اور انرجی کو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے میں لگائیں تو پروکریسٹینیشن، لیزینس اور بیڈ ہیبٹس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔